हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके आइडियोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर। और मैं स्टार्ट करने वाला हूं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं मैं मैथ का। ठीक है, कौन सी क्लास का भाई? क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें मैथ्स का फुल कोर्स रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म तो यहाँ पे आपका ना फुल कोर्स चलेगा। जो ये कोर्स लेके आ रहा हूँ, ये जो कोर्स है हमारा, ठीक है, ये है बेसिकली हमारा किसका भाई? फॉर 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, फॉर मैथ क्लास। ठीक है, क्लियर है। और अब बात ये आती है कि सर आप इसमें प्रोवाइड क्या क्या करोगे। देखो, सबसे पहली बात तो यार, मैं इसमें 100% आपका कोर्स क्या कर दूंगा ना, खत्म करूंगा इसमें। ठीक है, 100% कोर्स खत्म करूंगा। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ठीक है, ट्यूशन जाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इसमें ही 100% आपका कोर्स कवर करा दूंगा। ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट कर लेना मेरे पे। 100% आपका कोर्स यहाँ पे मैं खत्म करा दूंगा। मैथ का 12th क्लास का कोर्स खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, 100% कोर्स तो खत्म हो जाएगा। सर आप इसमें सर कुछ हमको प्रोवाइड करवाओगे? हाँ भाई, नोट्स मैं आपको अपना प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, एज अ पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, उसको आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करेंगे उसको, और उसको एक नोटबुक में लिखेंगे फिर। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? देखो, आपके पास बुक होनी चाहिए। पहली बात तो मैथ की बुक होनी चाहिए। ठीक है, प्लस रफ कॉपी होनी चाहिए भाई। रफ कॉपी होनी चाहिए, और साथ में फेयर नोटबुक भी होनी चाहिए। ठीक है, फेयर नोटबुक प्लस टेस्ट कॉपी होनी चाहिए एक। ठीक है, टेस्ट कॉपी होनी चाहिए। मैं बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा आपको। ठीक है, टेस्ट कॉपी ये सब होनी चाहिए भाई आपके पास, जब भी आप मेरा ये कोर्स लोगे। मतलब जब भी आप मेरा कोर्स स्टार्ट करोगे। ठीक है, जब भी मेरा कोर्स आप स्टार्ट करते हो, देखो मैं तो स्टार्ट कर दूंगा कौन से मई को भाई? 25 मई को मेरा कोर्स मैं स्टार्ट कर दूंगा, ये 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, और बेसिकली जो ये मैं चलाऊंगा, ये कोर्स जो होगा वो होगा 2021 से 2022 के बैच का। ठीक है, जो भी इस साल का जो भी सिलेबस होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर कुछ भी डिलीटेड सिलेबस होगा वो नहीं। ठीक है, जो भी सिलेबस होगा, वो मैं समझाऊंगा। मान लो कुछ पॉइंट, जैसे कुछ टॉपिक्स कोविड के कारण क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर डिलीट कर देंगे या फिर उसको हटा देंगे तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। मैं सिर्फ किसको लेके चल रहा हूँ? 2021 से 2022 तक के बैच का। ठीक है, तो ये आप ध्यान ध्यान रखना पहली बात तो। हाँ, मैंने बोला कि आप बुक होनी चाहिए आपके पास मैथ की, रफ कॉपी होनी चाहिए, फेयर नोटबुक होनी चाहिए, और टेस्ट कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स अगर हो भी ना, तो आप बुक क्या करोगे ना यार, पीडीएफ होती है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर दो बुक की। नहीं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, आप क्या करोगे, पीडीएफ आप डाउनलोड करो बुक की, और उसको लैपटॉप होगा या फिर फोन होगा, उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चंस। नहीं तो जो मैं आपको बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा भाई आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स होनी चाहिए आपके पास। और मैं कुछ नहीं बोल रहा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो आपके पास, सैंपल पेपर नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं। वो सब मैं करवाऊंगा। ठीक है, वो सब मैं करवाऊंगा, है ना। वो सब मेरा काम है। वो आप लोग नहीं करेंगे, वो मैं करूंगा, है ना। वो सब मेरा काम है। तो 2021 से 2022 मैं आपके लिए नोट्स लेके आ रहा हूँ भाई, पीडीएफ फॉर्मेट में लेके आऊंगा। और कैसे लेके आऊंगा बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो। मैं क्या करूंगा ना, मान लो मैंने कोई चैप्टर 1 पढ़ा है। ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ा दिया मैंने। चैप्टर 1 पढ़ाया मैंने, जब एंड होगा, क्या होगा? एंड होगा। जैसे मान लो कौन से लेक्चर में एंड हो रहा है? लेक्चर नंबर 5 में एंड हो गया ये। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्या कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स सेंड कर दूंगा आपको, किसका?
एज अ पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं क्या कर दूंगा भाई, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे क्या करोगे, उसको डाउनलोड करोगे। देखो आपका काम क्या होगा ना, सिर्फ आपका काम होगा डाउनलोड और उसको नोट डाउन करके रखना। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक का यहाँ पे यूज आएगा। फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक में आपको सिर्फ क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, और मैं अगर कहीं पे हाईलाइट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वो हाइलाइटर यूज करना है आपको। जैसे कि मान लो कोई भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कोई, जैसे अगर मान लो मैंने बोला इनवर्स, ये रहा इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको डब्बा बनाना है ऐसे करके। ठीक है, आपको ऐसे डब्बा बनाना है, यहाँ पे स्टार बना देना है, फॉर्मूला है कोई अगर। ठीक है, फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूले होंगे उसमें मैं या तो मैं ऐसे करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, या तो मैं हाईलाइट यूज कर दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, ये तो होगी नोट्स की बात कि मैं आपको नोट्स, ये क्लियर हो गया आपको कि मैं नोट्स आपको सेंड करूंगा। मैं आपको नोट्स कब सेंड करूंगा, जब चैप्टर खत्म होगा आपका। ठीक है, पहला चैप्टर खत्म हुआ, पहला चैप्टर के नोट्स, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, दूसरे चैप्टर के नोट्स। ठीक है, अब बात आती है, देखो दूसरी बात आती है, क्या सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है तो हाँ, मैं आपको हर चैप्टर के क्या कर दूंगा भाई, हर चैप्टर के मैं आपको दूंगा 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस दूंगा जो सैंपल पेपर में होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ रखे होंगे जो, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जो होंगे चैप्टर, जैसे मान लो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 खत्म होगा, चैप्टर 1 के साथ में 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सैंपल पेपर से रिलेटेड होगा, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर्स के होंगे ये। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर हो गया इतना, है ना। अब बात आती है यार, टेस्ट होगा। अब बात आती है सर, अगर हमको कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो सर डाउट कैसे पूछेंगे? तो मैं डाउट सेशन भी चलाऊंगा, समझ रहे हो। डाउट सेशन चलेगा हमारा सैटरडे को। कब चलेगा भाई? सैटरडे को हमारा डाउट सेशन चलेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको हर संडे को। ठीक, हर संडे, हर संडे को तो नहीं दूंगा, हर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब दूंगा, सॉरी, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब दूंगा। ठीक है, सेशन चलेगा आपका सैटरडे को, डाउट सेशन चलेगा। अब आप बोलोगे सर क्या आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो क्या, ऑनलाइन क्लास लोगे क्या? तो यार अभी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं। ठीक है, ऑफलाइन वैसी चलेगी, मतलब ऑन लाइव क्लास, सॉरी लाइव क्लास नहीं होगी हमारी, लाइव क्लास नहीं होगी। ठीक है, लाइव क्लास नहीं हो पाएगी अभी। जब ज्यादा बच्चे दिखेंगे मेरे को, ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो मैं पक्का लाइव क्लास लूंगा और तब वहीं क्या कर देंगे हम, डाउट सेशन लगा दूंगा मैं। नहीं तो होगा क्या, डाउट सेशन में चलेगा क्या ना, देखो मान लो हमारा डाउट सेशन हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमारा डाउट सेशन हुआ सैटरडे को, है ना, सैटरडे को हमारा डाउट सेशन था। और हमने मंडे, ट्यूसडे, हम क्या करेंगे ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की। ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करना है आपको, मेल करना है मेरे को। ठीक है, मेल कौन सी आईडी में करोगे मैं बता दूंगा, मेल आईडी में भेज दूंगा आपको। ठीक है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाल दूंगा मैं मेल आईडी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी मेल आईडी, या मैं यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डलेगी और वहां पे आप डाउट डाउट मेरे को लिख लेना। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये है, यहाँ पे लेक्चर 1 चला था, यहाँ पे लेक्चर 2 और यहाँ पे लेक्चर 3, ये लेक्चर 4 और ये लेक्चर 5 आया। ठीक है, मान लो किसी बच्चे को लेक्चर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया समझे, तो आप लिखोगे लेक्चर 4 क्वेश्चन 1। ठीक है, आपका सब्जेक्ट होगा लेक्चर 4 क्वेश्चन 1 12th क्लास। ठीक है,
कहीं मैं ये ना समझूं कि यार 10th क्लास का तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो 10th और 12th दोनों का करवा रहा हूँ ना मैं तो 12th क्लास भी लिखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 12th क्लास भी लिखना है, साथ में लेक्चर 4 का क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 में क्या दिक्कत आई वो भी नोट डाउन करना है आपको, वो भी लिखना है मेल में, ठीक है। सैटरडे से पहले मतलब कि फ्राइडे तक आप मेल करना है आपको, ठीक है। मंडे से फ्राइडे के बीच में आपको आप मेल कर देना मेरे को, और सैटरडे को मैं क्या कर दूंगा, डाउट सेशन लगाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन पकड़ूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन में क्या करूंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझा दूंगा, जो भी आपको दिक्कत होगी वो समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है भाई। इतना क्लियर हो गया है ना। डाउट सेशन होगा, ठीक है, हमारा डाउट सेशन चलेंगे, टेस्ट भी चलेगा, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री है, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ना तो कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत है ना, ना तो आपको कोई ट्यूशन लगाना है, कुछ नहीं करना ना, आपको कोई सैंपल पेपर लेना है, सैंपल पेपर भी नहीं लेना है आपको, समझ आ रहा है। कोई सैंपल पेपर नहीं, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं, आप सिर्फ मेरा मेरा ये वाला कोर्स अगर आप पूरा खत्म कर देते हो पढ़ के समझ के, तो आप क्या कर सकते हो, मैं वादा करता हूँ आपके 90% से प्लस आ सकते हैं इसमें, अगर आप मेहनत करोगे 90% प्लस, 90 मार्क्स से ऊपर आपके मैं मार्क्स लेके आ जाऊंगा भाई, ठीक है। 90 मार्क्स से ऊपर, समझ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आओ, एक सेकंड, ये है सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे यूनिट 1 में देखो, आपको पता है रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो हैं इसमें चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा आ जाता है, अलजेब्रा में दो चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद कैलकुलस आ जाता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये 5 चैप्टर आ जाते हैं कैलकुलस में, समझ आ गया। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कैलकुलस जो है उसका वेटेज बहुत तगड़ा है, मैं आपको बताने वाला हूँ, वेटेज का ही बताऊंगा मैं भी आपको, वेटेज दिखाने वाला हूँ, जो वेटेज आएगा अभी, वेटेज दिखाऊंगा अभी आपको इसी स्लाइड के अंदर अंदर, ठीक है। कैलकुलस का जो है वो 35 मार्क्स का, अगर आप कैलकुलस अगर पूरा पढ़ के चले जाते हो और आप कैलकुलस के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन पेपर में, तो आपके 80 में से 35 मार्क्स कहीं नहीं जाते, क्योंकि 35 मार्क्स जो होता है वो हर बार पूछे जाते हैं कैलकुलस से, समझ रहे हो, हर बार पूछे जाते हैं कैलकुलस से, हर बार। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स आते हैं, 3D ज्योमेट्री आती है, इसमें 2 चैप्टर है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, बहुत ही इजी है, ये बहुत इजी है, और मेरा फेवरेट चैप्टर है कैलकुलस, और यही है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। कैलकुलस और वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी बहुत सही है, प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 8 मार्क्स के। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये है भाई वेटेज है, रिलेशन फंक्शन फर्स्ट यूनिट से देखो 8 मार्क्स का आ गया, अलजेब्रा से देखो 10 मार्क्स का है, कैलकुलस 35, 35 मार्क्स का आ रहा है कैलकुलस से, सोच रहे हो 35 मार्क्स, समझ रहे हो ना, 35 मार्क्स, 80 में से 35 मार्क्स बहुत सही मार्क्स आ जाते हैं अगर आप कैलकुलस ही ढंग से करके चले जाते हो तो। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स की है, ठीक है, तो जो 14 मार्क्स और 35 मार्क्स, ये 2 यूनिट अगर आप कर देते हो तो आपके 49 मार्क्स आ रहे हैं, 49 मार्क्स हो रहे हैं 80 में से, सोच रहे हो 49 मार्क्स मतलब 60 से 65% आ रहे हैं आपके इसमें, इसी यही 2 यूनिट अगर आप खत्म कर देते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये सारा का सारा मैं बारीकी से समझाऊंगा, और समझ लो बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा यार मैं, ठीक है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कहीं आप हाई लेवल तो नहीं स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्टली हाई तो नहीं स्टार्ट कर दोगे, कहीं मैं हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा समझाऊंगा कि देखो, जो तेज बच्चे होंगे उनको तो समझ आएगा ही आएगा, ठीक है, और जो बिलो एवरेज है, जिनको जिनको धीरे समझ आता है, स्लो है जो बच्चे, उनको देख के चलूंगा मैं, ठीक है, उनको देख के चलूंगा, क्योंकि अगर मैं उन बच्चों को समझ आ जाएगा, तो जो वैसे बच्चे हैं थोड़े अच्छे बच्चे जिनके मतलब, देखो बच्चे दोनों सारे ही अच्छे ही हैं, ठीक है, बच्चे सारे अच्छे हैं, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट आता है समझ में, ठीक है, तो किसी को लेट आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें, ठीक है, उसमें कोई बेइज्जती वाला कोई सीन नहीं है, किसी को लेट नहीं आएगा, किसी जिसको भी लेट आ रहा है, जिसको जल्दी आ रहा है, वो उसकी माइंड का है सिस्टम, और कुछ नहीं है। बाकी मैं सबको ऐसे नहीं कि जो जिनको थोड़ा लेट आता है समझ में, वो समझ नहीं पाएंगे ये कोर्स मेरा, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत
बहुत बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, और आपका जनवरी तक मैं खत्म कर दूंगा ये कोर्स आपका खत्म हो जाएगा जनवरी तक। और उसके बाद सिर्फ मैं सैंपल पेपर ही लगाऊंगा, ठीक है। जनवरी से हमको फरवरी मार्च तक मिल जाता है टाइम, 40 से 45 दिन हमको मिल जाएंगे, ज्यादा 30 दिन भी मिलेंगे, बहुत है यार ये, ठीक है। टाइम टेबल रहेगा ये, मंडे को 5 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, मेरी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ट्यूसडे को लेक्चर अपलोड हो जाएगा 5 बजे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हो जाएगा। सैटरडे को क्या होगा, 5 बजे सैटरडे को यहाँ पे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो डाउट क्वेश्चंस मान लो यार उसको, ठीक है। डाउट क्वेश्चंस में यहाँ पे डाउट क्वेश्चंस लगाऊंगा। और एवरी संडे टेस्ट, हर संडे को क्या होगा भाई, टेस्ट होगा। जहां तक हमने पढ़ा है वो हम क्या करेंगे, उसका हम टेस्ट ले लेंगे, मैं टेस्ट लूंगा भाई उसका, ठीक है। जिससे कि यार आप लोगों को भी पता चले, आप एनालाइज भी कर सको, ठीक है। टेस्ट लेने का, टेस्ट क्यों लिया जाता है, या टेस्ट इसलिए लिया जाता है, पता चले कि बच्चा कितने पानी में है, या कितना उस एनालाइज कर सके ना, उस ग्राफ देख सके कि वो कितना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, या क्या चल रहा है उसका सीन, उसका ग्राफ क्या है, ठीक है। तो यही है यार, टेस्ट लेने का सिस्टम ही यही होता है कि टेस्ट क्यों लिया जाता है, तो इसलिए लिया जाता है टेस्ट, ठीक है। पता चले कि बच्चा कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। अब बात आ रही है सर आप टेस्ट में मतलब कैसे लोगे आप टेस्ट, है ना। देखो मैं टेस्ट कैसे लूंगा, सुनो। देखो सैटरडे को जब हमारा डाउट सेशन चलेगा, एक सेकंड, सैटरडे को सैटरडे को जब डाउट सेशन चलेगा, हमारा डाउट सेशन, ठीक है ना। जब डाउट सेशन चलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, समझ आ रहा है ना, मैं टेस्ट भी डाल दूंगा उसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट भी आ जाएगा आपका एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में। कितने क्वेश्चंस आएंगे, अब आप पूछोगे सर कितने क्वेश्चन, तो यार क्वेश्चन होंगे आपके 20, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे भाई, क्वेश्चंस आएंगे आपके 20 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। 20 क्वेश्चंस होंगे। अब ये आप एनालाइज करोगे, खुद आप देखना है, ठीक है। आपको खुद देखना है, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो आप इसको, और देखो आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए, अगर आपने 10-14 भी क्वेश्चन कर दिए ना, तो आप सही जा रहे हो, इसका मतलब, ठीक है। आपका सही चल रहा है ग्राफ, ठीक है, आपका ग्राफ सही चला। अगर 14 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देते हो 20 में से 14 क्वेश्चन, तो मतलब आपका ग्राफ सही चल रहा है, आप सही चल रहे हो, ठीक है, सही डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद अब बात आती है सर टेस्ट तो आपने ले लिया, अब टेस्ट समझाओगे, अगर कुछ क्वेश्चन हमको नहीं है समझ में, कैसे समझाओगे, तो वो चलेगा भाई संडे को, ठीक है। वो संडे को मैं 20 के 20 क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, ठीक है। 20 क्वेश्चन समझाऊंगा, और थोड़ा सा लंबी चलेगी क्लास, ठीक है। लंबी चलेगी मतलब 40 मिनट तक की चलेगी यार क्लास, है ना। 40 मिनट तक की क्लास चलेगी, और बाकी जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे ना, लेक्चर्स मेरे चलेंगे 20 से 25 मिनट, बस, ज्यादा नहीं यार, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। 20 से 25 मिनट, ठीक है। आप 20 से 25 मिनट मेरा क्या करो ना, एक टाइम टेबल बांध दो आप, ठीक है। टाइम टेबल सब बच्चे बांधेंगे। टाइम टेबल क्या रहेगा हमारा, कोई भी एक टाइम टेबल बांध दो कि आज मेरे को 1 घंटा या 1 से 2 घंटा तो यार पढ़ना ही पढ़ना है मैथ, ठीक है। 1 से कितना घंटा भाई, 1 से 2 घंटा मेरे को पढ़ना है मैथ, और 20 मिनट, 20 से 25 मिनट मेरे को लेक्चर देखना है, ठीक है। सर का लेक्चर्स देखने हैं, 20 से 25 मिनट मेरे को लेक्चर देखना है, और मेरे को वही क्वेश्चंस नोट करना है, उसको सॉल्व करना है बिना देखे, ठीक है। वो आपका कम से कम 1 से 2 घंटा ही चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है यार, ठीक है। 1 से 2 घंटे भी डेली पढ़ोगे ना, डेली डेली मैं बता रहा हूँ, देखो डेली, कब से, डेली कब से, 25 मई से डेली पढ़ोगे जब, तो आप, मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा लेक्चर पढ़ोगे तो 90% प्लस मैं आपका कर दूंगा। 90% मार्क्स आ सकते हैं भाई आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, समझ रहे हो ना। 90% प्लस मार्क्स आ सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स पक्का आएंगे, ठीक है। अगर सीरियस वे में पढ़ोगे, सीरियसली पढ़ोगे, अगर सीरियस उसमें पढ़ोगे तो पक्का है, ठीक है। बाकी मैंने
बाकी मैंने बता ही दिया यार, हैंड रिटन नोट्स दूंगा आपको मैं, ठीक है। डाउट सेशन चलेगा और लाइव क्लास तब चलेगी जब मेरे को पता चलेगी हाँ मतलब बच्चे ज्यादा हैं, ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए बच्चों इसको शेयर करो यार, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर करना है इसको कि भाई ये एक कोर्स पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, ये कोर्स पढ़ा रहे हैं सर और इसको जरा देखो आप लोग, ठीक है, अपने दोस्तों को आप बताओ, ठीक है ना। हाँ, और लाइव क्लासेस तभी चलाऊंगा मैं, लाइव क्लास चलेगी फिर हर सैटरडे को, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर के जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे होंगे ना क्वेश्चन पेपर, जो बोर्ड में आ रखे होंगे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, वो भी सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको। जब पर तब देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जैसे मान लो मैंने चैप्टर 1 डाला है, ठीक है, चैप्टर 1 मैंने अच्छे से समझा दिया। अब मान लो 2016 में देखो देखो देखो, लेट सपोज, एक सेकेंड इसको काट देता हूँ। लेट सपोज यार मैंने चैप्टर 1 खत्म किया, ठीक है, आपको मैंने चैप्टर 1 खत्म करवा दिया, तो मैं क्या करूंगा ना, 2016 में जो आ रखा होगा पेपर, ठीक है, 2017 में आ रखे होंगे पेपर, किससे, चैप्टर 1 से आ रखे होंगे, जो चैप्टर 1 से जो आ रखे होंगे वो करवा दूंगा एक बार, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा फिर से, जो इसमें आ रखे होंगे, किसमें भाई, 2016 से 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में जो आ रखे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, 20 में तो, हाँ 20 में जो आ रखे होंगे क्वेश्चन, उनके मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, और आप देख लेना, आप कर भी लोगे यार, ठीक है, आप कर भी लोगे, समझ आ रहा है। फिर मान लो मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये 2 चैप्टर मैंने करवा दिए, उसके बाद फिर से मैं इन सब के क्या लूंगा, इन सब के मैंने क्वेश्चन पेपर लेने हैं, ठीक है, एक का ले लो या 2 का ले लेंगे, लास्ट में ही लेक्चर के साथ ही दो, मान लो मैंने 2018 का लिया, और 2018 में मैंने क्या करा, 2 चैप्टर का मैंने उठा दिया, चैप्टर 1 के भी और चैप्टर 2 के भी, दोनों चैप्टर के मैंने क्वेश्चन उठाए, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिए कितने भाई, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो चैप्टर लेक्चर के एंड में मैंने ये क्वेश्चन 4 जो 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ढूंढे, 4 क्वेश्चन ढूंढे, और ये 4 के 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ऐसे करके हमारा क्या चलेगा, लेक्चर चलेगा, और बहुत इंटरेस्ट भी आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें रियल लाइफ से रिलेटेड समझाता रहूंगा आपको, ठीक है, कनेक्ट करवाऊंगा मैथ को रियल लाइफ से, ठीक है, समझ आ गया। तो ये सब चीजें चलेंगी, ठीक है, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो ये रही मेरी मेल आईडी, इस मेल आईडी में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, मैं आप डाउट क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा अगले लेक्चर्स में, अगले जो लेक्चर लूंगा मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर, अगर आपको पसंद आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करो यार इसको, एडुलॉजिकल चैनल को, ठीक है हमारा, और लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन जो है वहां पे उसको दबा दो, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में कहीं पे भी आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।